हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 इंग्लिश का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जितने भी स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको देना है 2024 में इंग्लिश का पेपर, वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश प्रोज के चैप्टर 3 जिसका नाम है डीप वाटर, इस पूरे चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। सही सुना आपने, पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन वन वीडियो। और ये वीडियो इतना ज्यादा स्पेशल क्यों है? क्योंकि इस वीडियो में हम डीप वाटर चैप्टर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से लेकर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। पहले हम इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए। उसके बाद में हम लॉन्ग क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर आप चैप्टर 3 को बता रहे हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कहां गए? तो भैया कहीं गए नहीं है, हमारे यूट्यूब चैनल पर वो उपलब्ध हैं। आप लोग सर्च करेंगे द लास्ट लेसन चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। ऐसे ही आप लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, वो भी वीडियो आपको मिल जाएगा। और अगर आप शुभम लेक्चर लगा देंगे तो कोई भी वीडियो आप सर्च कर सकते हैं, सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा। तो चैप्टर 1, 2 में बता चुका हूं, आज चैप्टर 3 की बारी है। ऐसे ही हम सारे चैप्टर को पढ़ेंगे और अगर आप इन क्वेश्चन को पढ़कर चले गए तो जो लिटरेचर का 40 नंबर होता है ना, वो क्लियर हो जाएगा। तो इससे बाहर भैया कुछ नहीं आएगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डीप वाटर चैप्टर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को, जो 4-4 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले डीप वाटर चैप्टर के हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? What is the misadventure that William Douglas speaks about? यानी कि what क्या इज है द मिस एडवेंचर, यानी कि वो कौन सी दुर्घटना दैट जिसके बारे में विलियम डगलस जी स्पीक्स अबाउट बताते हैं। तो विलियम डगलस कौन सी दुर्घटना की बात करते हैं, या फिर वो कौन सी दुर्घटना है जिसके बारे में विलियम डगलस जी हमें बताते हैं? तो उनके साथ एक दुर्घटना हुई थी। भैया लाइफ है, घटनाएं होती रहती हैं, कभी खुशी कभी गम, ठीक है। देखिए, डगलस गोएस टू द स्विमिंग पूल व्हेन नो वन इज एल्स देयर, यानी कि डगलस गोएस जाते हैं टू द स्विमिंग पूल पर व्हेन जब नो वन कोई भी नहीं एल्स इज देयर वहां होता है। तो डगलस स्विमिंग पूल में जाते हैं, स्विमिंग पूल पर जाते हैं, तब जाते हैं जब वहां कोई नहीं होता, तब वो स्विमिंग पूल पर जाते हैं। फिर क्या होता है? He sits there waiting for someone to come. He sits, वो बैठते हैं देयर वहां, waiting for इंतजार करने के लिए, someone किसी के, to come आने का। फिर वो क्या करते हैं? वो वही बैठकर किसी के आने का इंतजार करते हैं। मतलब डगलस जी स्विमिंग पूल पे जाते हैं और वहां पे बैठकर किसी के आने का इंतजार करते हैं। फिर वो तो नहीं आता जिसका इंतजार करते हैं, एक लड़का आता है भाई, हट्टा कट्टा सा। तो ये स्टाउटली बिल्ट बॉय, एक हट्टा कट्टा लड़का कम्स आता है देयर वहां एंड और थ्रो हिम, उनको फेंक देता है इनटू डीप वाटर, गहरे पानी में। तो एक हट्टा कट्टा लड़का वहां आता है और उनको एक गहरे पानी में फेंक देता है। जिसका वो इंतजार कर रहे थे वो तो भाई नहीं आया, लेकिन एक लड़का आया और उसको गहरे पानी में फेंक दिया। दिस इज द मिस एडवेंचर, ये वही दुर्घटना है ही स्पीक्स अबाउट, जिसके बारे में वो बताते हैं। इन व्हिच, जिसमें ही नैरेली एस्केप डेथ, वो बाल बाल मृत्यु से बच जाते हैं। नैरेली का मतलब होता है बाल बाल, इसके बच जाते हैं डेथ, मृत्यु से। तो ये वही घटना है जिसके बारे में वो हमें बताते हैं, जिसमें वो मृत्यु से बाल बाल बच जाते हैं। तो क्वेश्चन आपका था कि व्हाट द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट, वो कौन सी दुर्घटना है जिसके बारे में विलियम डगलस जी बात करते हैं। तो अब मैं बता देता हूं एक शॉर्ट में। डगलस गोएस टू द स्विमिंग पूल व्हेन नो वन एल्स इज देयर, डगलस स्विमिंग पूल पर जाते हैं जब वहां कोई नहीं होता है। ही सिट्स देयर वेटिंग फॉर समवन टू कम, वो वहां बैठकर किसी के आने का इंतजार करते हैं। ये स्टाउटली बिल्ट बॉय कम्स देयर एंड थ्रो हिम इनटू डीप वाटर, एक हट्टा कट्टा लड़का वहां आता है और उनको पानी में, गहरे पानी में फेंक देता है। दिस इज द मिस एडवेंचर ही स्पीक्स अबाउट इन व्हिच ही नैरोली एस्केप डेथ, ये वही दुर्घटना है जिससे वो मृत्यु से बाल बाल बच जाते हैं। बस हो गया।
यही आपका फर्स्ट क्वेश्चन था शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, लेकिन अभी हुआ नहीं है भैया, ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। दूसरा क्वेश्चन, व्हेन डिड द राइटर ज्वाइन द YMCA पूल एंड व्हाई, यानी कि व्हेन कब डिड द राइटर लेखक ज्वाइन, उन्होंने ज्वाइन किया द YMCA पूल को एंड व्हाई और क्यों, यानी कि लेखक YMCA पूल में कब भर्ती हुआ और क्यों हुआ। भाई देखिए, जब उनके साथ ये घटना हुई तो उन्होंने सोचा कि हम चलो तैरना सीख लेते हैं, क्योंकि ऐसे ही कोई आकर हमें स्विमिंग पूल में ढकेल देगा और हमें तैरना ही नहीं आएगा तो क्या होगा, ठीक है। तो वो सोचते हैं आप सीखते हैं। तो देखिए, ही वाज 10 और 11 years old when he joined the YMCA pool। ही वाज, वो थे 10 और 11 years old, लगभग 10 या 11 साल के। when, जब he joined the YMCA pool, उन्होंने YMCA pool को ज्वाइन किया। तो वो 10 या 11 साल के थे जब उन्होंने YMCA pool को ज्वाइन किया। YMCA pool क्या है, देखो, इट ऑफर्ड, ये प्रदान करता है एन अपॉर्चुनिटी, एक अवसर, टू लर्न टू स्विम, यानी कि तैरना सीखने का। तो ये जो YMCA पूल है ये तैरना सिखाने के लिए एक अवसर प्रदान करता है कि आप तैरना सीख सकते हैं इसके द्वारा। तो ये आपका हो गया भैया दूसरा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। एक और देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमारा क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग। देखो क्या है कि व्हाट वाज द चाइल्डहुड इंसिडेंट दैट मेड डगलस अफ्रेड ऑफ वाटर। एक और दुर्घटना जो है, व्हाट क्या, वाज थी द चाइल्डहुड इंसिडेंट, यानी कि बचपन की दुर्घटना, दैट जो मेड डगलस को बनाती है अफ्रेड, डर, ऑफ वाटर, पानी से। तो बचपन की वो कौन सी घटना थी जिससे डगलस पानी से डरने लगता था, मतलब उसको पानी से डर लगने लगता था, वो कौन सी ऐसी उसके साथ घटना हुई। तो देखिए दूसरी घटना कौन सी है, व्हेन, जब डगलस वाज 3 और 4 years old, यानी कि जब डगलस जी लगभग 3 या 4 साल के थे। हिज फादर, उनके पिताजी टुक हिम, उनको ले गए टू द बीच पर इन कैलिफोर्निया गाना तो सुना होगा। तो जब डगलस 3 या 4 साल का था तो उसके पिताजी उसे कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर ले गए। बीच का मतलब होता है समुद्र तट, और बीच आपने नाम सुना होगा, ठीक है। व्हाइल, जब ही वाज स्टैंडिंग इन द सर्फ, ही वाज, वो स्टैंडिंग, खड़े थे, इन द सर्फ, यानी कि सतह पर, मतलब समुद्र में। तो जब वो समुद्र में खड़े थे, समुद्र में खड़ा था, ये स्ट्रॉन्ग वेव नॉक्ड हिम डाउन, ये स्ट्रॉन्ग वेव यानी कि एक तेज लहर, नॉक्ड हिम, उसको गिरा दिया, डाउन, नीचे, एंड ही वाज बरीड इन वाटर, और वो पानी में समा गया का मतलब पानी में डूबने लगा। तो क्या होता है, जब उनके पिताजी भैया कैलिफोर्निया के बीच पर ले जाते हैं, तो जब वो समुद्र में खड़े थे एक तेज लहर आती है और उनको पानी में गिरा देती है और पानी में वो समा जाते हैं, ठीक है। मतलब भाई अगर समुद्र तट पर आप जाते हैं तो बहुत ही सावधानी के साथ रहिएगा, क्योंकि कब कौन सी बड़ी लहर आ जाए और डुबा ले जाए, ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, आपको पता होगा, कई वीडियोस आपने देखे होंगे। देखिए फिर क्या हुआ, हिज ब्रीथ वाज गॉन, यानी कि हिज ब्रीथ, उनकी सांसें वाज गॉन, थम गई, उसकी सांसें थम गई, एंड, और ही वाज मच फ्राइटेंड, ही वाज, वो था, मच फ्राइटेंड, बहुत ज्यादा। फ्राइटेंड का मतलब क्या होता है भैया, फ्राइटेंड का मतलब होता है डरा हुआ। दो, यद्यप हिज फादर वाज होल्डिंग हिम, यद्यप हिज फादर, उसके पिताजी, वाज होल्डिंग हिम, उसको पकड़े हुए थे। तो जब वो पानी में भैया समुद्र में गिर गया और वो पानी में लगभग समा गया, तो उसकी सांसें थम गई और वो बहुत ज्यादा डर गया। हालांकि उसके पिताजी उसके हाथ को पकड़े हुए थे, उनको पकड़ रखा था। दस, इस प्रकार ही डेवलप्ड, उसमें पैदा हो गई एन एवर्जन, एक अरुचि टू वाटर, पानी के प्रति। इस प्रकार उनमें पानी के प्रति अरुचि पैदा हो गई कि भैया पानी बहुत खतरनाक भी होता है। जैसे देखो, पानी जल ही जीवन है, लेकिन अगर ज्यादा खिलवाड़ करोगे भैया तो वही जल जीवन को भी नष्ट कर सकता है। तो बहुत ही सावधानी के साथ रहना चाहिए। वो देखो, वो मृत्यु से समझ लीजिए बच गया। अगर वो तेज लहर थोड़ी ज्यादा तेज होती और वो डुबा ले जाती दोनों को, तो क्या होता। तो क्वेश्चन आपका था कि व्हाट वाज द चाइल्डहुड इंसिडेंट दैट मेड डगलस अफ्रेड ऑफ वाटर, यानी कि बचपन की वो कौन सी घटना थी जिससे डगलस पानी से डरने लगा था। तो व्हेन डगलस वाज 3 और 4 years old, हिज फादर टुक हिम टू द बीच इन कैलिफोर्निया, यानी कि जब डगलस 3 या 4 साल का था तो उसके पिता उसे कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर ले गए। व्हाइल ही वाज स्टैंडिंग इन द सर्फ, ये स्ट्रॉन्ग वेव नॉक्ड हिम डाउन एंड ही वाज बरीड इन वाटर, यानी कि जब वो समुद्र में खड़ा था तो एक तेज लहर ने उसे गिरा दिया और वो पानी में समा गया। हिज ब्रीथ वाज गॉन एंड ही वाज मच फ्राइटेंड, उसकी सांसें थम गई और वो बहुत ज्यादा डर गया था। दो, हिज फादर वाज होल्डिंग हिम, यद्यपि उसके पिताजी ने उसे पकड़ रखा था। 10, इस प्रकार ही डेवलप्ड एन एवर्जन टू वाटर, इस प्रकार उनमें पानी के प्रति अरुचि पैदा हो गई। बस हो गया भाई, ठीक है। ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था हमारे डीप वाटर चैप्टर के। 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब हम चलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन की ओर। इस चैप्टर से कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं।
अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉन्ग क्वेश्चन होगा भैया इस चैप्टर का। व्हाट, क्या डिड डगलस ने डिसाइड, निर्णय किया, टू ओवरकम, विजय पाने के लिए, हिज फियर ऑफ वाटर, अपने पानी के डर पर। तो डगलस अपने पानी के डर पर काबू पाने में कैसे सफल हुआ, यानी कि वो कैसे सक्सेस हुआ अपने पानी के डर पर विजय प्राप्त करने में, ठीक है, काबू पाने में। तो देखिए, द फियर यानी कि वो डर, दैट डेवलप जो विकसित हुआ था, इन द पूल यानी कि पूल पर, स्टेड विथ डगलस के साथ वो बना रहा फॉर ईयर्स, सालों तक। तो पूल में जो डर विकसित हुआ वो डगलस के मन में वर्षों तक बना रहा। द फियर ऑफ वाटर ruined his फिशिंग ट्रिप, बोटिंग एंड स्विमिंग, यानी कि द फियर ऑफ वाटर, पानी के डर ने ruined, बर्बाद कर दिया, हिज फिशिंग, उसके मछली पकड़ने की जो आदत थी, फिशिंग ट्रिप्स मतलब क्या होता है, फिशिंग ट्रिप्स का मतलब क्या होता है, मछली पकड़ने की जो यात्रा है। बोटिंग का मतलब होता है तैराकी, बोटिंग का मतलब होता है नौकायन, एंड स्विमिंग और तैराकी को। तो जो ये पानी का डर है, पानी के डर ने उसकी मछली पकड़ने की यात्रा, नौकायन और तैराकी को बर्बाद कर दिया, क्योंकि वो डरता था, कैसे ये कर सकता था। इट फर्मली हेल्ड हिम इन द ग्रिप, यानी कि इट उसे फॉर्मली बहुत मजबूती से, फॉर्मली का मतलब मजबूती से, हेल्ड पकड़े हुए था, हिम उन्हें, इन हिज ग्रिप अपनी पकड़ में। तो जो पानी का डर है इसने उसे मजबूती से अपनी पकड़ में जकड़ लिया, ठीक है, पानी के डर ने। आगे देखिए, फाइनली अंततः ही डिसाइडेड, उसने निर्णय किया, टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, एक प्रशिक्षक लेने का, एंड और लर्न टू स्विम, तैरना सीखने का। तो आखिरकार उन्होंने एक प्रशिक्षक लेने और तैरना सीखने का फैसला किया कि मैं सीखूंगा तैरना। ही प्रैक्टिस्ड, वो अभ्यास करता था, 5 days a week, यानी कि हफ्ते में 5 दिन, एंड एन आवर ईच डे, और 1 घंटे पर दिन। तो वो सप्ताह में 5 दिन, प्रत्येक दिन 1 घंटा अभ्यास करता था। द इंस्ट्रक्टर पुट ये बेल्ट अराउंड हिम, द इंस्ट्रक्टर जो प्रशिक्षक था, पुट वो रखता था एक बेल्ट अराउंड हिम, उसके चारों ओर। तो प्रशिक्षक ने उसके चारों ओर एक बेल्ट लगा दी भैया, ठीक है। तैरना सीखना था तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर से डूब जाए, ठीक है, सारे नैया डूब जाएगी। आगे देखिए, ए रोप, एक रस्सी, ठीक है, रस्सी वाज अटैच्ड, वो अटैच की गई थी, यानी कि लगी हुई थी, आप कह सकते हैं बंधी हुई थी, टू द बेल्ट से। तो बेल्ट से एक रस्सी भी बंधी हुई थी, यानी कि उसकी कमर में या कहीं भी बेल्ट लगा दिया गया और उससे एक रस्सी को बांध दिया गया, तभी वो सीख पाएगा। द रोप बेन थ्रो ए पुली दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, यानी कि द रोप जो रस्सी थी, ठीक है, बेंट थ्रो वो चली गई, ए पुली का मतलब क्या होता है, चरखी, दैट रैन ऑन जो चलती गई, ओवरहेड केबल, यानी कि ओवरहेड केबल पर। तो रस्सी एक चरखी के माध्यम से चली गई जो ओवरहेड केबल पर चलती थी। डगलस हेल्ड वन एंड ऑफ द रोप, यानी कि डगलस हेल्ड, उसने पकड़ा, वन एंड, एक सिरा, ऑफ द रोप, रस्सी का। तो डगलस ने रस्सी का एक सिरा पकड़ा, एंड और बेंट बैक, और वापस चला गया, एंड बेंट बैक, ठीक है, 2 बार हो गया, इसको 1 बार कर दीजिएगा, ठीक है, यहां इसको हटा देंगे। बेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, यानी कि डगलस जो है उसने रस्सी का एक सिरा पकड़ा और पूल के पार आगे पीछे चलता रहा, ठीक है। आफ्टर 3 months, यानी कि 3 महीने बाद, टेंशन बिगेन टू स्लीक, यानी कि टेंशन जो तनाव है वो बिगेन टू स्लीक, वो कम होने लगा, स्लेक, ठीक है। तो 3 महीने बाद उसका तनाव कम होने लगा, भाई थोड़ा बहुत तैरना वो सीख गया था, तो अब जो उसकी टेंशन है, जो उसका तनाव है, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, द इंस्ट्रक्टर, यानी कि जो प्रशिक्षक है, वाज एबल, वो सक्षम था, टू बिल्ड ये स्विमर, यानी कि एक तैराक बनाने के लिए, आउट ऑफ डगलस से। तो प्रशिक्षक डगलस से एक तैराक बनाने में सक्षम था कि इसको मैं एक तैराक बना के रहूंगा, मतलब तैरना सिखा के ही रहूंगा। आगे देखिए, डगलस वाज स्टिल नॉट वेरी श्योर, डगलस जो है वो अभी भी बहुत आश्वस्त नहीं था, बहुत ज्यादा श्योर नहीं था। डगलस वाज था, स्टिल अभी भी, नॉट नहीं, वेरी श्योर बहुत ज्यादा आश्वस्त। तो डगलस अभी भी बहुत आश्वस्त नहीं था। सम साइन, कुछ लक्षण, ऑफ ओल्ड फियर, पुराने डर के, वुड रिटर्न, लौट आते थे, व्हेन, जब, ही वाज अलोन, वो अकेले होता था, इन द पूल पर। तो जब वो पूल पे अकेला होता था तो पुराने डर के कुछ लक्षण लौट आते थे। भाई वो घटना याद आ रही होगी। वन डे, एक दिन, ही वेंट टू लेक बेंथवर्थ, वो लेक बेंथवर्थ पर गया, यानी कि बेंथवर्थ झील पर गया, एंड और डाइव्ड ऑफ, और उसने डुबकी लगाई, जिसको बोलते हैं, ठीक है, डुबकी लगाना या गोता लगाना। ए डॉक एट ट्रिक्स, यानी कि ट्रिक्स द्वीप पर, आइसलैंड पे। तो होता क्या है कि एक दिन वो लेक बेंथवर्थ झील पर गया और ट्रिप्स द्वीप पर एक गोती में गोता लगाया, ठीक है। ही स्वयं, वो तैरा 2 miles
2 माइल अक्रॉस द लेक, यानी कि झील के। तो वो झील को 2 मील तैरकर पार कर गया भाई, 2 मील। फाइनली अंततः ही वाज एबल, वो सक्षम हो गया टू कंक्योर, यानी कि विजय पाने पे हिज फियर, अपने डर को ऑफ वाटर, पानी के। तो आखिरकार फाइनली अंततः वो पानी के प्रति अपने डर पर विजय पाने में सक्षम था। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था भाई। मतलब व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर, डगलस ने अपने पानी के डर पर काबू पाने का निर्णय क्यों किया? तो फिर से एक बार थोड़ा सा मैं बता देता हूं। द फियर दैट डेवलप्ड इन द पूल स्टेड विद डगलस फॉर इयर्स, यानी कि पूल में जो डर विकसित हुआ वो डगलस के मन में वर्षों तक रहा। द फियर ऑफ वाटर ruined his fishing trips, boating and swimming, यानी कि पानी के डर ने उसकी मछली पकड़ने की यात्रा, नौकायन और तैराकी को बर्बाद कर दिया। इट फॉर्मली हेल्ड हिम इन हिज ग्रिप, उसने उसे मजबूती से अपनी पकड़ में जकड़ लिया पानी के डर ने। फाइनली ही डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, और अंततः उन्होंने एक प्रशिक्षक लेने और तैराकी सीखने का फैसला किया। ही प्रैक्टिस्ड 5 days a week, वो हफ्ते में an hour each day, यानी कि वो सप्ताह में 5 दिन और प्रत्येक दिन 1 घंटा अभ्यास करता था। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड हिम, प्रशिक्षक ने उसके चारों ओर एक बेल्ट लगा दी। ए रोप वाज अटैच्ड टू द बेल्ट, और एक रस्सी को बेल्ट से बांध दिया। द रोप बेंट थ्रू ए पुली दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, और जो रस्सी थी वो एक चरखी के माध्यम से चलती गई और ओवरहेड केबल पर चलती थी। डगलस हेल्ड ऑन वन एंड ऑफ द रोप, डगलस ने रस्सी का एक सिरा पकड़ा। एंड बेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, और पूल के पार आगे पीछे चला। ठीक है, आफ्टर 3 months टेंशन बिगैन टू स्लैक, अरे आखिरकार 3 महीने बाद जो तनाव था वो कम होने लगा। द इंस्ट्रक्टर वाज एबल टू बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डगलस, यानी कि प्रशिक्षक डगलस से एक तैराक बनाने में, डगलस को एक तैराक बनाने में सक्षम हो गया। डगलस वाज स्टिल नॉट वेरी श्योर, डगलस अभी भी बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं था। सम साइंस ऑफ ओल्ड फियर वुड रिटर्न व्हेन ही वाज अलोन इन द पूल, यानी कि कुछ पुराने लक्षण, जब वो पूल पे अकेला होता था तो कुछ पुराने डर के कुछ लक्षण उसके अंदर लौट आते थे। वन डे ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ एंड डाइव्ड ऑफ ए डॉक एट ट्रिक्स आइसलैंड, यानी कि एक दिन वो लेक बेंटवर्थ झील पर गया और ट्रिप्स द्वीप पर एक गोदी में गोता लगाया, यानी कि तैरने के लिए कूदा। ही स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक, वो झील को 2 मील तैर कर पार कर गया। फाइनली ही वाज एबल टू कंक्योर हिज फियर ऑफ वाटर, और अंततः वो अपने पानी के डर पर विजय प्राप्त करने में सक्षम हो गया। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाउ डिड डगलस स्ट्रगल एट द पूल, यानी कि हाउ कैसे डिड डगलस ने स्ट्रगल संघर्ष किया एट द पूल, यानी कि पूल पर। तो डगलस ने पूल में कैसे संघर्ष किया, जब उसको ढकेल दिया गया पूल में तो वो उसने कैसे संघर्ष किया खुद को बचाने के लिए, वही पूछा जा रहा है। व्हाट स्ट्रेटेजी, कैसी रणनीति डिड ही अडॉप्ट, उसने बनाई टू सेव हिज लाइफ, अपने जीवन को बचाने के लिए, यानी कि जान बचाने के लिए उसने कैसी रणनीति अपनाई। यानी कि क्वेश्चन है कि डगलस ने पूल में कैसे संघर्ष किया और जान बचाने के लिए उसने कैसी रणनीति अपनाई। तो देखो भैया, डगलस वांटेड टू लर्न स्विमिंग एट YMCA पूल एंड फॉर दिस पर्पस ही वेंट टू द पूल एंड वेटेड फॉर अदर्स, यानी कि डगलस वांटेड, चाहता था, टू लर्न, सीखना, स्विमिंग एट YMCA पूल पर, एंड और फॉर दिस पर्पस, इसी उद्देश्य से ही वेंट, वो गया था, द पूल पर, एंड वेटेड फॉर अदर्स, और किसी का इंतजार कर रहा था। तो डगलस YMCA पूल में तैराकी सीखना चाहता था, मतलब तैरना सीखना चाहता था। जो तैरते हैं भैया उनको तैराक बोलते हैं, और जो तैरने की क्रिया होती है उसको तैराकी बोलते हैं। पूल, और इस उद्देश्य के लिए वो पूल में गया और दूसरे का इंतजार करने लगा। आफ्टर सम टाइम, कुछ मिनट बाद, ये बिग ब्रूजर ऑफ ये बॉय, यानी कि एक हट्टा कट्टा लड़का आप बोल सकते हैं, या फिर एक बड़ा मोटा सा लड़का केम हियर, वहां आया। ठीक है, उनके पास प्रोबेबली 18 years old, वो लगभग 18 साल का था। प्रोबेबली का मतलब होता है शायद, 18 years old लगभग 18 साल का था। एंड थ्री, और फेंक दिया डगलस को। डिड नॉट नो, वो नहीं जानता था। हाउ टू स्विम, वो तैरना नहीं जानता था। बाय दैट टाइम, उस समय। ठीक है, तो जब डगलस जी पूल पर गए तो कुछ मिनट बाद एक हट्टा कट्टा लड़का उनके पास आया जो कि लगभग 18 साल का था। ठीक है, और उसने मजे लेने के लिए डगलस को पानी में फेंक दिया। ठीक है, एंड थ्रू डगलस डिड नॉट नो हाउ टू स्विम बाय दैट टाइम, और उस समय डगलस को तैरना भी नहीं आता था। ही वेंट टू द बॉटम ऑफ द पूल, फिर जब भैया वो पानी में गिर गए
तो एक ही उपाय रहता है बचने के लिए, मतलब आप खूब जोर लगाएं नीचे की तरफ ताकि आप पानी की सतह तक जा सके और वहां से पैर मारें ताकि आप ऊपर आ सकें, क्योंकि जब आप नीचे पैर मारेंगे तभी आप ऊपर आएंगे, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, ठीक है, पैर मारना पड़ेगा। तो ही बेंट, वो गए टू द बॉटम, सतह पर, ऑफ द पूल के, एंड और ड्यूरिंग द वे, रास्ते में ही मेड ये स्ट्रेटेजी, उन्होंने एक रणनीति अपनाई, टू हिट यानी कि मारने के लिए, एंड जंप और कूदने के लिए, एंड स्विम और तैरने के लिए, टू द एज, सतह पर। मतलब वो जब पूल की सतह पर गए, इनका मतलब है कि लेकिन डगलस जब पूल की सतह तल तक गया और रास्ते में उसने क्या किया, पैर को पूल की सतह पर तेजी से मारा ताकि वो उससे ऊपर आ जाएंगे और सतह पर थोड़ा बहुत तैरकर बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। बट एवरी टाइम, लेकिन हर बार हिज एफर्ट फेल्ड, उनका प्रयास असफल रहा। नो वन वाज देयर टू सेव हिज लाइफ, उनके जीवन को बचाने के लिए वहां कोई नहीं था। ही स्क्रीम्ड का मतलब क्या होता है, वो चिल्लाता रहा भैया, ठीक है। बट लेकिन इट वाज फॉर नो यूज, लेकिन इट वाज वो था फॉर नो यूज, किसी काम का नहीं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। फाइनली अंत में सरेंडर्ड, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, एंड बिकम ड्राउशी एंड अनकॉन्शियस, और वो उनीदा और बेहोश हो गए, मतलब बेहोश हो गए। देन तब हार्डली, बहुत ही कठोर, हार्डली का मतलब क्या होता है, हार्डली का मतलब होता है बहुत ही प्रयास करने, मतलब हार्ड प्रयास करने पर, ठीक है। समवन सेव हिज लाइफ, मतलब किसी ने उसकी जान बचाई, फ्रॉम ड्रॉइनिंग, ठीक है, यानी कि उस घटना से जो प्रभावित किया, दैट इंसिडेंट, इस घटना ने अफेक्टेड, प्रभावित किया, हिज लाइफ, उनके जीवन को, फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी कि लंबे समय तक। तो आखिरकार क्या हुआ कि उनकी जान बचाने के लिए वहां कोई जब नहीं था तो वो चिल्लाता रहा, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। फाइनली अंत में ही उन्होंने सरेंडर कर लिया, आत्मसमर्पण कर दिया, और वो बेहोश हो गए। देन हार्डली समवन सेव्ड हिज लाइफ फ्रॉम ड्रोइंग, और फिर शायद ही उसकी जान किसी ने डूबने से बचाई, और उस घटना ने उनके जीवन को लंबे समय तक प्रभावित किया, ठीक है। आगे थोड़ा सा और भी है, उसको भी देख लेते हैं इसी क्वेश्चन में। देखिए, ही नेवर वेंट बैक टू द पूल, अब भैया जब ये घटना हो गई, ठीक है, फिर वो कभी पूल पर वापस नहीं गए। ही नेवर वेंट बैक टू द पूल, वो कभी पूल में वापस नहीं गए। नेवर वेंट फॉर फिशिंग, वो कभी मछली पकड़ने की यात्रा पर नहीं गए। एंड कैनोइंग का मतलब होता है तोप खाना, वहां पे भी नहीं गए। एंड देन लेटर बाय इनर इंस्पायरेशन, और फिर बाद में आंतरिक प्रेरणा से, ही लर्नड, उन्होंने सीखा स्विमिंग को, एंड फॉर क्लियरिंग, और अपने क्लियर किया रेजिडुअल डाउट्स, यानी कि अपने शंकाओं को, शेष शंकाओं को, स्ट्रगल ये लॉट, उन्होंने काफी संघर्ष किया। आप वेरियस रिस्की लोकेशन, यानी कि जोखिम भरे स्थानों पर उन्होंने भ्रमण किया। एंड देन, और फिर वे बिकम एन एक्सपर्ट स्विमर, और आखिरकार वो एक विशेषज्ञ यानी कि एक्सपर्ट तैराक बन गए। तो जब ये सब घटना हुई, तो जब ऐसी घटना हुई तो ना तो वो मछली पकड़ने गए भैया, ना ही तैराकी पर कहीं भी वो नहीं गए, ठीक है। और उनके अंदर एक प्रेरणा जागृत हुई और उन्होंने जो है तैरना सीखा। आखिरकार देखिए क्या लिखा है, ही लर्न स्विमिंग एंड फॉर क्लियरिंग रेजिडुअल डाउट, उन्होंने तैरना सीखा और अपनी विशेष शंकाओं को क्लियर करने के लिए स्ट्रगल ये लॉट ऑफ वेरियस रिस्की लोकेशन, उन्होंने बहुत ज्यादा जोखिम भरे स्थानों का भी भ्रमण किया, संघर्ष किया। एंड देन ही बिकम एन एक्सपर्ट स्विमर, और फाइनली वो एक एक्सपर्ट स्विमर बन ही गए, ठीक है। तो ये ही था आपका लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब ये हमारे डीप वाटर चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, आज का जो ये हमारा क्लास है वो यहीं पर फिनिश होगा। मैंने आज की इस क्लास में आपको क्लास 12 इंग्लिश प्रोज का जो चैप्टर 3 है डीप वाटर, इस पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक ही वीडियो में बताया। आई होप कि आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तैयार कर लीजिएगा। आगे मैं क्वेश्चन बताता रहूंगा, इसके पहले के जो चैप्टर्स है उसको आप पढ़ लीजिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।